हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का कल यानी कि 2 मार्च से एसएससी सीजीएल का टायर 2 यानी कि आपका मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि आज आपके कौन कौन से क्वेश्चन 3 मार्च में आपके पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि हाई कोर्ट में रिट दायर करने का कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 226 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति होती है। भारत के रिट ब्रिटिश कानून से लिए गए हैं, जिसे विशेषाधिकार रिट के रूप में आपका जाना जाता है। वहीं अगर संविधान की बात करें तो आर्टिकल 32 के अनुसार आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट जारी करता है यदि आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, जो अपने आप में कोई अधिकार आपका न होकर मूल अधिकारों की रक्षा का जरिया। तो आर्टिकल 32 आपका सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का अनुच्छेद आपका है। वहीं हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद आपका 226 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1853 में पहली ट्रेन कितने किलोमीटर तक चली हुई थी। ये पूछा गया था आपका कि 1853 में पहली ट्रेन आपकी कितने किलोमीटर चली हुई थी। तो भारत में जो पहली ट्रेन थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, और यह जो आपकी ट्रेन थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच कुल 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। अगर इसमें आपका 35 नहीं तो आपको 34 किलोमीटर ऑप्शन में जरूर गिवन होगा, यानी कहीं कहीं 34 किलोमीटर आपका यानी 34 किलोमीटर है। तो 35 नहीं तो आपका 34 किलोमीटर दिया होगा। वहीं समय की बात की जाए तो यह आपके दोपहर में 3:35 पर चली थी और 4:45 पर पहुंची थी। यानी अगर टाइम पूछा जाए तो 1 घंटे 10 मिनट का टाइम इसको लगा था। 34 से 35 किलोमीटर जो आपको ऑप्शन में दिया हो, फिलहाल 34-35 किलोमीटर, तो वो दूरी तय करने में उस समय लॉर्ड डलहौजी आपके यहाँ पर रहे थे, वायसराय। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था कि आपका कितने किलोमीटर चली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जफ़र खान किस दिल्ली सल्तनत के शासक का सेनापति था। तो जफ़र खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जैसे कि आपका हिजबरुद्दीन का नाम था। अगर बात करें जफ़र खान की तो हिजबरुद्दीन जो अपने शीर्षक नाम जफ़र खान से बेहतर जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल में दौरान कई बार मुल्तान, समाना और सिमस्तीन सिंध का प्रभार संभाला हुआ था। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका दिल्ली सल्तनत में हिस्ट्री से यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो आपको जरूर यहाँ पर सपोर्ट के लिए यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है। हर एग्जाम से रिलेटेड आपकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। आप किसी भी दिन का किसी भी एग्जाम का जाकर के प्लेलिस्ट में आंसर चेक कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपका है। तो बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चंस की पीडीएफ है सेंड कर दी जाती है और बाकी सारे अपडेट भी मिल जाते हैं। तो आपको उससे भी जरूर जुड़ जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था कि 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी योजना की गई शुरू हुई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा योजना लेकर के आई है, यानी यूपी मुफ्त शिक्षा योजना के तहत जो माता पिता अपनी वित्तीय बाधाओं के कारण बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में समर्थ हैं उनकी मदद की जाती है। तो यहाँ पर मुफ्त शिक्षा योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपके वित्तीय आपकी सहायता की जाती है जो पढ़ने में आपके असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉपलर प्रभाव जो इफेक्ट था आपका वो उस कब इन्वेंटेड हुआ, यानी उसका आविष्कार कब किया गया था। तो इस प्रभाव को सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के भौतिक वैज्ञानिक क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने 1842 में प्रस्तुत किया था, यानी 1842 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1842, जिसमें कि डॉपलर प्रभाव आपका डॉपलर प्रभाव ध्वनि, प्रकाश तथा जल तरंगों आदि में भी देखा जा सकता है। तो डॉपलर प्रभाव की खोज आपकी जो है यहाँ पर 1842 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि रेस्टोरेंट या किसी पब्लिक प्लेस में जाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार दुबे ने आपके अमर उजाला में बताया कि संविधान का जो अनुच्छेद 15(2) है, यानी संविधान का अनुच्छेद 15(2) नागरिकों के अधिकार को बहुत साफ है। इसके तहत किसी नागरिक को किसी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल या ढाबे जैसे सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से लिंग, जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा या क्षेत्र के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। तो इस तरह का आपका मामला
द सराइज एक्ट 1867 में जिक्र किया जाता है, और अनुच्छेद 15(2) आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पब्लिक प्लेस में जाने की आपको अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्वाधिक जो प्रजनन दर है वो किस राज्य के, तो भारत में सबसे अधिक जो प्रजनन दर है वो यहाँ पर देश बिहार में सर्वाधिक आपकी कुल प्रजनन दर है, जो कि यहाँ पर कुल 3 है। जिसके बाद मेघालय की आपकी 2.9, उत्तर प्रदेश की 2.4, झारखंड की 2.3 और मणिपुर की 2.2 यहाँ पर प्रजनन दर रखी गई। तो सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य पूछा गया था, जो कि आपका यहाँ पर 3 था। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट था कि ताप और आयतन के बीच संबंध किस नियम के अनुसार होता है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V जो होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम आपका बायल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन की आपका संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहीं पर अगर ताप और केवल आयतन की बात करी जाए कि ताप और आयतन का केवल पूछा गया होगा, तो वो चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग होता है। अगर केवल ताप और आयतन से संबंध दिया हुआ था तो वो चार्ल्स का नियम होगा, लेकिन आपका यहाँ पर दाब और यहाँ पर आयतन से संबंधित है, तो ये बायल के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, तो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 3 लाख से अधिक लोगों को बड़ी सौगात दी है। यानी बुधवार को आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें हाटी समुदाय जो है, हाटी समुदाय को जनजाति, अनुसूचित जनजाति का दर्जा आपका दिया गया। तो हाटी समुदाय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा आपका अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि डच कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था, तो 17वीं शताब्दी में भारत में मसाले के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। डच गवर्नर पीटर बोथ उन्होंने भारत में 1605 में मूसलीपट्टम में पहला कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत और 1641 में बिमिलीपट्टम और 1653 में चिंसुरा में स्थापित किया हुआ था। डच कंपनी के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका आपका बिल्कुल हिस्ट्री से आपका पूछ लिया गया था, एंशिएंट में से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कोई बुक से आया हुआ था, जो प्लिनी हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो यार नेचुरल हिस्टोरिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी नेचुरल हिस्टोरिया प्लिनी के द्वारा द एल्डर की एक कृति है। तो अगर प्लिनी की यहाँ पर पुस्तक पूछी गई थी तो यहाँ पर नेचुरल हिस्टोरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लिनी की एक आपकी पुस्तक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको कंफर्म करना है, आज एग्जाम था कि LBW किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट के खेल में LBW बल्लेबाजों को आउट करने की एक विधि होती है। एक अंपायर परिस्थितियों की एक श्रृंखला के अंतर्गत एक बल्लेबाज को LBW आउट करार देता है, जब मुख्यतः बल्लेबाज के विकेट से टकराने सकने वाली गेंद बल्लेबाज के शरीर आमतौर पर टांग से टकरा जाती है। तो LBW आपका यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, जो कि आपका पूछा गया था। तो जो आपका 0 से 3 वर्ष की आपकी जो योजना थी उसमें निपुण योजना आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो निपुण योजना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके माध्यम से सन 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंक गणित सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। तो निपुण योजना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपका 0 से 3 वर्ष तक के यानी 3 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए एक आपकी स्कीम लॉन्च की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस समुदाय से हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बने, जो कि आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति आपकी रही हैं। तो यहाँ पर इनका आपका पूछ लिया गया था कि ये यहाँ पर किस समुदाय से संबंधित हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये आपके उड़ीसा से संबंधित यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि प्रजनन दर आपका बता चुके हैं, आगे और देखेंगे। रिट जारी करने का था आपका, और भी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जितने भी हैं। रेस्टोरेंट जाने की अनुमति है आपकी। सरसों का एक ये क्वेश्चन था कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के भरतपुर के सीवर में अवस्थित है, और इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके निदेशक डॉक्टर PK राय यहाँ पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट जफर खान का हो चुका है क्वेश्चन। बॉक्साइट का था कि बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो उड़ीसा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन आपका उड़ीसा में बॉक्साइट का किया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख अयस्क है आपका, और यह बहुत महत्वपूर्ण और आपका अलौह धातु आपका माना जाता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका यानी तांबा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपका पाया जाता है, जो कि 46% तक तांबे का आपका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपका था कि कौन सा विधेयक
विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। एक धन विधेयक को तब तक कहा जाता है जब तक उसमें केवल संबंधित प्रावधान रहे हो। तो धन विधेयक आपका राज्यसभा में नहीं, उससे पहले आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट था कि कौन से ग्रुप में अल्कोहल पाया जाता है। तो CnH2n+10OH जो आपका इस टाइप का ऑप्शन गिवन था उसमें आपका अल्कोहल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर था। हीमोग्लोबिन की कमी को किससे बढ़ाया जाता है। तो इसमें आयरन से संबंधित होता है। आपका हीमोग्लोबिन का लेवल जिसमें बढ़ाना होता है, इसमें आयरन की कमी से जो जिसमें आयरन पाया जाता है उन सारी चीज़ों का सेवन करने पर यहाँ पर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके SSC CGL टायर 2 यानी मेंस के एग्जाम में 3 मार्च को पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस आपको मिलता है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्यूटर का वीडियो लगाने वाले हैं अभी, उसमें आपसे मिलते हैं। जय हिंद।